आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, तो इसका क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 2025 में सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 16 सितंबर 2025 तक सूर्यदेव का गोचर अपनी स्वराशि सिंह में ही होने वाला है। ऐसे में सूर्यदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सूर्यदेव जहां आपके इनकम भाव और जिस भाव से मनोकामनाओं का विचार किया जाता है, इसी भाव के स्वामी हैं और इसी भाव में इनका गोचर होने वाला है। तो कुछ खास और कुछ बड़े बदलाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेंगे, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि सूर्यदेव का नवग्रहों में क्या प्रभाव क्षेत्र है। दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक सूर्य को माना जाता है। इन सभी मामलों में सूर्य अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। अब देखिए, केवल एक राशि के स्वामी सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं, जिस राशि में इनका गोचर अभी हो रहा है, और इनकी मेष राशि जो है ये उच्च राशि मानी जाती है। तो जब ये कुंडली में अनुकूल अवस्था में होते हैं, प्रभावी हों, बलवान हों, तो जीवन में कई प्रकार की बड़ी सफलता भी देने वाले बन जाते हैं। देखिए, सूर्यदेव के कुंडली में अनुकूल और बलवान होने पर जातक को आकर्षण क्षमता सूर्यदेव देने का काम करते हैं, लीडरशिप क्षमता देने का काम करते हैं। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को, कई लोगों के संगठन को अपने अंडर में काम कराने के लिए ऐसा व्यक्ति तत्पर होता है। अब देखिए, कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति को सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। पिता के साथ व्यक्ति के संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। वहीं सूर्य के बलवान होने पर व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, यानी व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमारियों में नहीं फंसता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में कुंडली में मौजूद हों, शनि राहु केतु के प्रभाव में हों या नीच राशि तुला में मौजूद हों, देखिए, बालों के झड़ जाने की समस्या, आँखों की बीमारियाँ, पीलिया की बीमारी, शरीर में चर्म रोग की समस्या होती है और पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी शरीर में होने लगती है। सूर्य के पीड़ित होने पर सरकारी क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलता है और व्यक्ति के जीवन में लगातार मान सम्मान की कमी बनी रहती है। काम करने के बावजूद भी व्यक्ति को क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके इनकम भाव या आपके 11th हाउस के स्वामी माने जाते हैं, जो 18 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में आपके लाभ भाव में ही रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में ही गोचर होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस होता है, इससे गेन के बारे में, हम जो काम करते हैं उससे क्या लाभ होता है इसके बारे में विचार करते हैं। उसके अलावा इस भाव से बड़े भाई और मनोकामनाओं के बारे में, रुके काम के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव का इनका लाभ भाव में अनुकूल अवस्था में जाना, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी आप लंबे समय से अगर आप मान सम्मान की कमी का सामना कर रहे हैं
तो ये जो टाइम रहने वाला है इसमें आपके जीवन में नवीन सम्मान और आपको इस समयावधि में रिकग्निशन मिल सकता है, अवार्ड आपको मिल सकता है। किसी भी कार्य का यदि आप क्रेडिट चाह रहे हैं वो आपको मिलने की संभावना बनने वाली है। दूसरा, सूर्यदेव का यहाँ पर होना आपके जीवन में करियर के मामले में बड़ी ग्रोथ, बड़े परिवर्तन आपको देने वाला है। देखिए, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हो, दोनों फील्ड में तुला राशि वाले जातकों को असीमित सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाली है। 30 तारीख से सूर्यदेव बुध के साथ यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। इसकी वजह से करियर के मामले में आपको व्यापारी जातकों को भी बड़ी उन्नति मिलने वाली है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी उन्नति मिलने वाली है। अगला परिवर्तन आपके जीवन में रुके काम को लेकर मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम है जो आपके जीवन में बनते बनते रुका हुआ है, जिसके आप जीवन में पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, तो कुंडली का 11th हाउस ही आपकी मनोकामनाओं के लिए जिम्मेदार है। और इनकम भाव के स्वामी 11th हाउस के स्वामी ही जब 11th हाउस में मौजूद हैं तो कई प्रकार के कार्य जो आपके रुके हुए हैं ये बनने की संभावना अब तुला राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाली है। अगला बेनिफिट आपके इनकम को लेकर मिलने वाला है, क्योंकि 11th हाउस आपके लाभ के लिए जिम्मेदार है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से आप लोग धनार्जन करने में, धन को कमाने में पूरी तरह से सक्षम जीवन में रहने वाले हैं। आपके जीवन में कई माध्यम से आमदनी की संभावना इस समयावधि में बनने वाली है। यहाँ तक कि जिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कोई कर्जा बना हुआ है, यदि आप कर्जों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता, बड़ी शुभता मिलने वाली है। अगला परिवर्तन यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस समयावधि में जो विद्यार्थी एकाग्रता की कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का आपके पंचम भाव से बना हुआ संबंध आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाने वाला है। और विद्यार्थी जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको असीमित सफलता आपको मिल सकती है। यानी आने वाले 16 सितंबर के बीच में अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू में बैठते हैं या किसी प्रकार की नौकरी में बैठते हैं, परीक्षा प्रतियोगिताओं में पूरी तन्मयता के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपको पक्षकारी मिल सकता है। उसके अलावा इस समयावधि में संतान की उन्नति या संतान को लेकर कोई समस्या बनी हुई है, उसमें आपको कुछ कमी जरूर मिलने वाली है और संतान को लेकर बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का ये गोचर धन धान्य को बढ़ाने का भी काम करेगा। यानी आपके जीवन में जहां लग्जरी वस्तुएं, मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ने की संभावना बनेगी, वहीं आपके जीवन में बैंक बैलेंस और धन का वृद्धि भी होने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में सूर्य यहाँ पर केतु के साथ प्रभावी हैं, तो कुछ खास बातें तुला राशि वाले जातकों को मानना चाहिए। सबसे पहले, कई काम एक साथ जीवन में करने से आपको बचना है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से यदि आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो देखिए, तांबे के लोटे द्वारा सूर्यदेव को जलाभिषेक करना और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा पिता के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।